हे गाइस हेलो, कैसे हो? तो बहुत बहुत दिन तो नहीं हुए, 2-3 दिन हो गए मेरा लॉन्ग व्लॉग नहीं आया। तो स्वागत है अंजू की दुनिया में। कैसे हो? और बज गए हैं सुबह के 10 बजने वाले हैं गाइस। और देखो मेरे हस्बैंड जी क्या लाए। देखो उधर को बैठो ना तो फिर दिखाऊं। उधर को बैठो, दिख उधर अच्छे से रखा था फ़ोन और वो उसका कवर वगैरह। गाइस हमारे घर के बाहर ही सिम मिल रहा है। इसका प्रोसेस बताओ चलो। उसमें भी आएगा सुबह। इसमें 12 बजे से रात के सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, जबकि कोई जागता नहीं, उस टाइम सब सो जाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या? बट अहाना के टैब में रिचार्ज ख़त्म था तो हमने सोचा रिचार्ज कराने से अच्छा है इसको ही लगा देते हैं। कितने की मिली? 60 की मिल रही है तो ठीक है। एक ही सिम तो कोई नहीं, ये लगा दो। और वो सिम भी यार वो महंगा सिम है। हाँ बताओ, वो महंगा सिम है ना, उसको रख दो। जैसे अगर उसमें हम रिचार्ज काफ़ी टाइम नहीं कराते तो बंद हो जाएगा तो कितना पैसे लगेंगे? बस चलो फिर ठीक है। हाँ जी सुन गई। तो गाइस अहाना ने नहा लिया एकदम मस्त। हमारा घर बहुत हद तक बिखरा हुआ था, अभी धीरे धीरे सेट हो रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता ना। मेरे पास तो बहुत टाइम होता है बट लेज़ीनेस। बहुत सारे कपड़े थे जो कि थोड़ा कम हो गया। अभी ये सब धोने हैं, ये सब धोने। थोड़े बहुत बाहर धो के टांग रखे हैं। किचन पूरा गंदा काला हो गया, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया यार। सफ़ेदी कराने वाला घर हो रखा है। जब हम आए थे तो ये पूरा गंदा था, तो हम क्यों कराएं? हमें कराना भी नहीं है। हम जैसे मतलब बस काम चलना चाहिए, तो काम चल रहा था ऐसे चले। तो ये सब सेट करना है, ये सब चीज़ करना है, बहुत सारा काम है। अभी देखो आज कितना हो पाता कितना नहीं। मैं पता है क्या बोल रही थी, तुम मानोगे नहीं मेरी बात। जो भी होता है पंखे को टोकता है लेके खोल दो ना, इसकी पत्तियाँ उत्तियाँ साफ हो जाए, इतना गंदा है। गाइज ये न्यू पंखा था जो कि इन्होंने मेरे से लड़ाई करी तो पटक पटक के इसको तोड़ डाला। मेरे पापा ने ला के दिया था। हैं पेचकस कहाँ पे है? अभी खाना खा लो तो करो ना, ज़रूरी अभी। तो गाइस मुझे ये कहना था कि जब से बिग बॉस OTT चल रहा है ना, मतलब पिछला सीज़न जब एलविश यादव और मनीषा रानी वगैरह आए थे, थोड़ा देखा थोड़ा नहीं देखा, टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं यूट्यूब देखती हूँ और घर का भी थोड़ा बाहर घूमना भी सब कुछ करना होता है, तो इसलिए फिर मेरे को जितना टाइम मिलता है उतना फॉलो कर पाती हूँ। बट जो कलर्स पे बिग बॉस आता है जो कि मैं सीज़न 6 से फॉलो कर रही हूँ, अब शायद अब जो आएगा 17 कि 18 सीज़न होगा जिसको सलमान सर होस्ट करते हैं। तो मैं ये बताने जा रही थी कि जब से बिग बॉस चलता है ना, मैं देखती तो मेरे सपने में यही सब आता है, मैं बिग बॉस में हूँ। मतलब पहले बहुत बार आया, मैंने कहा नहीं, पर अब जैसे हम देखते कंटिन्यू, जैसे मेरा ना कई बार छूट जाता, 2-2 3-3 एपिसोड इकट्ठे हो जाते तो लगातार देखती हूँ ना, फिर वो मेरे को गाइस आपको पता है मैं सुक्रेंसन अभिषेक मल्हान के ना व्लॉग्स मम्मी के और उनके बड़े भाई के और उनके सबसे बड़ी बहन के ना व्लॉग्स देखती हूँ, उनके मम्मी के भी देखती हूँ। डिम्पल मल्हान और है क्रिकेट इंसान और है वंडर्स हब प्रेरणा दीदी की। तो गाइज़ ये पिछले साल बिग बॉस OTT में आए हुए थे ना अभिषेक मल्हान, उनकी बात करें, उनकी फैमिली की बात करें। मैं उनके व्लॉग देखती हूँ। अभी आना नहा के आ गई हैं इसलिए दिख रही हैं, बाल कपड़े भी बस पहन रही थी कि मैं ब्लॉग में बिग बॉस के लिए बोल रही थी तो आकर बोलने लगी। और गाइस जब सिद्धार्थ शुक्ला जब थे, अब तो है नहीं इस दुनिया में, जब हम बिग बॉस देखते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि विनर कौन होगा। मतलब जब हम कंटिन्यू देखते हैं, जब मैंने सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम पूरा देखा था मुझे पता था कि वही जीतेंगे। और मैंने उनका नाम क्या है यार, शिल्पा शिंदे, उनके टाइम देखा था। गौहर खान के टाइम से देख रही हूँ, जब जिस साल से गौहर खान है। और भी देखा था मनवीर गुज्जर जो कि बॉलीवुड मतलब सेलिब्रिटी की दुनिया से नहीं है, आम जनता है। मतलब जब हम देखते हैं ना बिग बॉस तो हमें पता चल जाता है कौन जीतेगा, कंटिन्यू देखो तो। अभी मुझे इस टाइम तो मुझे बहुत अच्छा कौन लग रहा है, नेजी भाई। और अभी थोड़े टाइम बाद बताऊंगी किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस है, अभी नहीं, अभी तो 1 ही हफ्ता 2 हफ्ता हुआ है तो बस। और सिद्धार्थ शुक्ला जब थे उनकी बात बता रही हूँ, तब जब उनका सीज़न देखती तो वो सपने में आते रहते, मुझे बहुत पसंद थे। बट जब उनकी न्यूज़ देखी ना, मैंने उस टाइम उनके लिए ब्लॉग नहीं बनाया, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा। बट अभी बिग बॉस के बारे में बोल रही हूँ डिटेल से तो बता रही हूँ। सबसे प्यारा कंटेस्टेंट मुझे वही, बस वही थे। तो बहुत अच्छे थे, पर अचानक से जब उनकी न्यूज़ सुनी कि अब वो नहीं है, सोए थे सोते ही रह गए, जो भी हुआ हो उनके साथ पता नहीं। बट आज भी
कल भी मतलब उनकी वीडियो देख रही थी, जिससे आई जाता है बीच में। और जब अनिल कपूर सर ने ये बोला था पॉलमी को कि ऐसी नहीं कैसी लड़की, ये चीज़ सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच में हुआ था, ये दोनों चीज़ तो ये उस सीज़न में हुआ था। ऐसी लड़की, ये सिद्धार्थ शुक्ला जी ने रश्मि देसाई को बोला था ऐसी लड़की, ऐसे बोला था रश्मि जी को, तो रश्मि जी ने इस पर मुद्दा बनाया था। तो पॉलमी जी वही चीज़ मतलब वही चीज़ करने की कोशिश करें। छोड़ो ये सब, मेरे लिए तो बकवास है। क्यों मतलब बकवास इसलिए कि ये सब अब मुद्दा क्या है, क्या हुआ बताओ ना। पापा अर्नव के लिए चॉकलेट नहीं ला रहे, कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए नहीं लाना। मैंने बोला कि फ्रेरो रोशर एक ना 200 की आती है, उसने पिछली बार दिवाली पे इतना बड़ा डब्बा दिया था फ्रेरो रोशर का, इतनी महंगी चॉकलेट है ना। चलो बोलते हुए पापा। गाइस आप लोगों को बताना भूल गई कि आप लोग ना मेरे जैसे घूमने के ट्रिप के या हाई फाई ब्लॉग नहीं पसंद करते हैं, मेरे डेली लाइफ वाले ब्लॉग पसंद करते हैं। हाना ने नहा धो के एकदम रेडी हो गई है, हाना हेयर बैंड लगा लिया, मस्त डांस कर रही है। तो मैंने सोचा आज स्टार्ट कर लूँ, जो गंद मंद कवाड़ा जैसे हूँ वो सब दिखाती, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये चीज़ देखा है भाई, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आज स्टार्ट कर लेती हूँ। 2-3 दिन से यही टी शर्ट पहनती हूँ, इतनी बदबू आने लगी है, इग्नोर करना। जारी नहाने, अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया। ये सिम लेकर आए, चल नहीं रही थी तो चेंज कराने गए। जो भी अपडेट होता है मैं आप लोगों को दूँगी आगे। हाँ पापा सीढ़ियों पे खड़े, तो लेकर आगे होंगे। तो गाइज चलो मिलती थोड़ी देर बाद, पूरा घर दिखाऊंगी अगर साफ़ किया तो। कर रहे हैं हम धीरे धीरे, हम प्रेशर लेके नहीं करते, जैसे थोड़ा कभी कुछ पूरे घर में सीलन आ रखी है यार। किराए घर में ना मैं क्या, किराया पैसा भी दो, गंदगी में भी रहूँ, बहुत दम घुटने लगा मेरा सही में। बाय बाय, अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। खाना दिख रही हूँ मैं, देखो दिख रही हूँ खाना। गाइज मैं जब से व्लॉग बनाने लगी ना, मेरे हाथ से 1 सेकंड के लिए फ़ोन छूटता नहीं, 24 घंटे फ़ोन लेके रखती हूँ। मतलब कुछ शूट करना पड़ता है और बीच में देखती रहती हूँ, बिग बॉस हो गया और कुछ मूवीज़। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया यूट्यूब पे गाइस, वो उस पर जियो सिनेमा पे, तब मैं जाके OTT बिग बॉस देख पा रही हूँ। ये बड़ा बेकार है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसे ही चल जाता था, अभी इस साल ऐसा हुआ है। तो बस क्या कहने के लिए मैंने, हाँ कि फ़ोन के एडिक्ट हो चुकी लग रहा, मैं फ़ोन के आदी हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा। और मैं यहाँ रहती हूँ ना तो कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है मैं आदी हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं है। इसी बिस्तर पे मेरा सारा दिन बीतता है, और बिस्तर भी बहुत गंदा हो रखा है, चेंज करना सारा, मतलब ये पर्दा धोना है और ये बिस्तर धोना है, कवर धोना है, चादर वगैरह, ये सारे कपड़े धोने वाले। जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो मतलब बजट ख़राब तो होता है, घर का भी सत्यानाश हो जाता है। और ये मशीन देखो अभी तक नहीं थी, जब से आगे इस पर भी कपड़े रखे जाने लगे हैं। इसके लिए मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती है, मेरी और मेरे हस्बैंड। चलो क्या कर सकते हैं। तो गाइस बने रहे मेरे ब्लॉग में और देखते रहें जो कि आप लोगों को पसंद है। भाई मेरे को इतना पता चल गया आपको रियलिटी देखना पसंद है, कैसे रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, एकदम रियल फेक वाला नहीं। तो वो तो मैं फेक तो कभी थी नहीं, ये तो आप लोग सब जानते हैं और मुझे कहते हुए लोग कि फेक है। तो बस दिखाती हूँ अभी क्या क्या बना लिया हमने खाने में, जो कि आपको देखना है। पूरा ये सेल्फ काला हो गया, इसको मुझे साबुन से रगड़ना पड़ेगा। 10 बज गए हैं तो नाश्ता नहीं बनाया है, तो खाते खाते 11 बज जाएंगे, इसलिए इतना कुछ बनाया है। ये रही आलू की सब्जी और ये रही रोटी ठीक से रखी नहीं, जल्दी जल्दी रखी थी मैंने, क्योंकि ये बुला रहे थे ना, पता नहीं क्या काम था इनको, तो बुला रहे थे। तो गाइस ये सारे टॉयज़ धोने आना के, सारा कुछ, इतना छोटा सा रूम है, इतना सामान है ना, इसलिए गाइस मैं ना कूलर और अलमीरा ये सब ले नहीं रही हूँ। कहाँ रखूँगी, वॉशिंग मशीन कहाँ रखूँगी, कहाँ जगह है। 1-2-4 लोग आ जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है, तो रखूँ कहाँ, देखूँ। तो जैसे कि सब मैंने पहले ब्लॉग में बताया है, बट फिर भी बता रही, आप लोगों को मेरा रियल देखना होता है, इसलिए लाइट बंद करके रखें, बिल भरना पड़ता है। और ये देखो कपड़े जो कि थोड़े बहुत धुल चुके हैं। ये हमारे बाहर से बहुत शोर आता है, बाहर का ये रहा। अभी सिम दिखाती हूँ कहाँ मिल रही है, वो वहाँ पे सिम मिल रही है। मेरे हस्बैंड ये देखो गए हैं वहाँ पर। और हमारे नीचे सब्जी वगैरह कुछ भी लो सब मिल जाता है, यहाँ से ऑटो मिल जाता है आराम से। इधर जहाँ से कार मुड़ी ऐसे मुड़ रहे हैं लोग, ऐसे देखो। अब ये ऑटो आया, इधर ही मामा का घर है, मतलब पहले इधर ही था, अब तो जस्ट मेरे घर के पीछे ले लिया उन्होंने रूम। गाइस जब से मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ ना, आधे लोगों को तो मेरी जानकारी ऐसे ही मिल जाती है, तो मतलब मेरे से बात हो ना हो, मेरे बारे में पता चल जाता है। तो बोलते हैं कई बार कि बात करें ना करें, आपके ब्लॉग देख के आपके बारे में सब हमें पता रहता है सब कुछ। मेरी फ्रेंड है रमा, वो जो मतलब ब्लॉग देख के ही जान जाती है मैं गाँव गई हूँ, ब्लॉग देख के ही हर एक चीज़ में। और स्पीकर ऑन रहता है, वो बोलती है कि
जैसे कुछ बोलती हाँ मैंने ये देखा था आपके ब्लॉग, तुम्हारे ब्लॉग में ये देखा था, तो ये मेरे हस्बैंड हंसने लगते हैं कि इसकी फ्रेंड इसके ब्लॉग से कुछ लेती हूँ या कुछ भी, तो सब चीज़ या कहाँ जा रही हूँ क्या कर रही हूँ, वो फ़ोन करके पहले ब्लॉग के बारे में बातें करती है। और गाइस मेरे भी फैंस हैं, जैसे मतलब बहुत लोग गांव में भी देखते हैं, यहाँ पर भी रहती हूँ और बीच बीच में आसपास अपने आप ही। और जब मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ रास्ते में लोग पूछते हैं रोक रोक के आप यूट्यूबर हो, मतलब लोग समझते हैं, इतना प्राउड फील करते हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 से, तब मतलब ब्लॉगिंग तो 2021 से स्टार्ट की थी, बट शॉर्ट वीडियो 2018 से, तब मेरा इतना मजाक बना था, इतनी बेइज्जती की थी लोगों ने, अभी भी करते हो तो चलो छोड़ो। और अभी ये आ जाए तो हम लोग खाना खाते हैं। हाँ ना, इंतज़ार कर रही है अर्नब का कि अर्नब आए तो मैं खेलूँ। इनकी तबीयत अभी अब सही हो रही है ना थोड़ा थोड़ा। डॉक्टर ने बोला था गाइस, वो जो जहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ था ना, बोल रहे थे कि अभी ये मुझे थोड़ी ठीक लग रही है, उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा वो रखी थी। बच्चे को कुछ ना हो, अपने आप को हो जाए, है कि नहीं। कभी हम भी किसी के बच्चे थे, हम ये चीज़ नहीं समझते थे, मम्मी पापा को कितनी तकलीफ होती है बच्चों के गलती करने से, और बच्चों कुछ प्रॉब्लम होए तो बहुत चीज़ों से। अब जब माँ बाप बनो तब पता चलता है। तो गाइस मुझे एक और बात कहनी थी कि मेरे ये 2 दांत फिर से लग रहा ख़राब हो रहे हैं। गाइस ये मेरे ना जब मैं 10वीं 11वीं में थी तब की बात है, मैंने ब्रेसेस लगवाए थे। मेरे ये दोनों दांत अंदर को थे, मतलब अंदर को ये इतने, मतलब ये इतने ही थे, इनको ना इसके बराबर कर दिया, मतलब मैं ऐसे नहीं थी, मतलब मेरे टेढ़े मेढ़े थे। तो गाइज़ ये बात सच है, मेरे हस्बैंड कहते हैं जिसके ऊपर जैसे दांत अच्छे लगते हैं उसको भगवान वैसे ही दांत देते हैं। मेरे को ना जैसे गांव में कोई लड़ता था ना तो उल्टा सीधा बोलते थे, तो मैंने पापा से ना रो रो के जिद करके यहाँ चंडीगढ़ में ही प्राइवेट अमेरिका से स्पेशलिस्ट थे दांतों की, डॉक्टर हैं यहाँ पे, उन्होंने मतलब वहाँ से किया होगा जो भी है, उनके उसमें लिखा था क्लिनिक में सब कुछ अच्छा था। तो मेरे ना ताऊ हैं, उनकी बहू पहले तो होने वाली नहीं थी, पहले मेरी फ्रेंड थी, तो उन्होंने मुझे, उनका था थोड़ा ऊंचा, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो करवा लेते हैं ये वो, जैसे बहुत कहा कि अच्छे हो जाएंगे। तो उस टाइम एज ही क्या थी, 15-16 साल की थी मैं, तो इतनी समझ नहीं थी। मैंने उनके कहने पर भी, और मैंने सोचा हाँ सब मुझे उल्टा सीधे बोलते करा लेते। मैंने अपने पापा 30-35 हज़ार रुपये लगा दिए, उन्होंने तो पूरा कर लिया कोर्स, जो भाभी थी। मैंने क्या किया, जब ब्रेसेस निकले गए मेरे, उसके बाद उन्होंने एक तार देते कि जब उसको लगा के रखना होता, निकल, जो ब्रेसलेट लगाया तो कंटिन्यू लगा रहता है, वो निकलता नहीं था, तो डॉक्टर के निकालने से ही निकलता है। जब फिर उसके बाद वो जब मेरे निकल गए ब्रेसेस, तो उन्होंने एक तार सी दी कि उसको लगाना है, पहनना है, खाना खाते वक्त उतारना है, फिर 6 महीने तक। मैंने वो किया ही नहीं, और वो ना मेरा पता नहीं यार किस चीज़ से टूट गया कि किसी ने घुमा दिया, एक ऊपर का रह गया, नीचे का किसी ने, कि नीचे का रह गया था, हाँ ऊपर का घूम गया था, फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरे देखो दांत ये टेढ़े हो गए हैं, फिर से मेरा मन कर रहा है फिर से लगा लूँ। बीच में मैंने कोशिश भी की थी, गई भी थी, थोड़ा ट्रीटमेंट करवाया था कि, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, शादी ब्याह तो हो गया, इतने बुरे भी नहीं लगते, ऐसे तो हूँ नहीं मैं। और एक बार दांत को अगर हम छिड़वा लेते हैं ना तो दांत ख़राब ही हो जाते, दांत में कुछ भी नहीं कराना चाहिए। मैं नीचे के दांत देखो, इसमें पेन हो रहा था, मैंने डेंटिस्ट को दिखाया, इसमें बीच हो गया। मतलब कुछ अगर हम जैसे हैं वैसे रहते हैं तो ठीक है, अगर हम कुछ उसमें करवाते हैं तो वो ख़राब ही हो जाता है। देखो मेरा मन कर रहा है, मैं जब इतना पैसा वेस्ट हो गया, मैंने बात की थी पहले बीच में, पहले 30 से 35 हज़ार लग गए थे, अभी तो वो कम कह रहे थे कि तो कह रहे थे कि मतलब हो जाएगा कम, अब कम लगेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे उन्हीं के। बट मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं ठीक है, टेढ़े मेढ़े अच्छे लगते हैं। और करने क्या है, शादी ब्याह भी हो गया है, और आधी ज़िंदगी बीत गई, आधी रहेगी, क्या पता कितनी बड़ी ज़िंदगी है, एक दिन मर जाना। शकल सूरत दांत कोई नहीं देखता, देखते हैं तो टैलेंट, हैसियत, औकात, वो सब होना चाहिए, और वो सब तो है नहीं मेरा, क्योंकि मेरे ही जान पहचान वाले बोलते हैं मुझे। चलो छोड़ो गाइस, ब्लॉग हो रहा है लंबा, इसलिए मैं ब्लॉग का एड करती हूँ। घर का ये साफ़ सफाई का या कुछ भी होता है तो उसका ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी। और मैं ये बता रही थी, हम जो चीज़ सोचते हैं, जो चीज़ देखते हैं, वो चीज़ सपने में आती है, जानवन है, चाहे बिग बॉस हो, कुछ भी हो, या मूवी हो। कई बार तो मैं किसी सेलिब्रिटी हीरो से भी सपने में मिलती हूँ, सलमान सर से भी मिलती हूँ, पता नहीं क्या क्या दिखता है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा ब्लॉग बन जाएगा, कंटेंट बन जाएगा, ये सब शेयर करती हूँ। मेरा हाथ हो गया बहुत पेन, क्योंकि मैंने सेल्फी स्टिक से नहीं शूट करती हूँ, हाथ से करती हूँ, बाय बाय। और एक बात और बता दूँ, सेल्फी स्टिक कुछ भी हो, ये सब मायने नहीं रखता, हाथ से ही ब्लॉग बहुत अच्छा बनता है। बाय। गाइस मुझे ना इतनी ज़रूरत नहीं थी ब्रेसेस की, बट
कभी कुछ भी दूसरों के कहने पर नहीं करना चाहिए। मतलब दूसरे कभी कभी अच्छे एडवाइस भी देते हैं और कभी कभी वो एडवाइस तो अच्छी देते हैं पर कई बार एडवाइस गलत निकल जाती है। मुझे इतनी नीड नहीं थी ब्रेसेस की जितना कि मैंने, बच्चे वाली सोच थी, कोई कह देता दिल पे बुरा लग जाता है। गांव में ही पता है यार, गांव में ऐसा है, लड़ेंगे ना। मैंने इसे देखा है गांव में, जिस बात पे अगर नाली की बात पे लड़ाई हो रही है, नाली या घर खेत के बारे में, उस पे नहीं लड़ाई होगी, वो इंसान के चरित्र पे या उसके शकल पे, उस पे लड़ने लगते हैं। ये गांव में देखा है, और कैरेक्टर पे लड़ाई करने लगते हैं। जिस पे लड़ाई होगी वो चीज़ पे तो लड़ेंगे ही नहीं। तो ऐसे बच्चों में भी होती थी, मेरे से ऐसे होती थी तो वो लोग बोल देते थे उल्टा सीधा। तो वो मैंने थोड़ा दिमाग में बिठा के, हानू तो बिठा के दिमाग में तो ये ऐसे करवा लिया। तो मेरे हस्बैंड भी गुस्सा होते हैं, सब गुस्सा होते हैं कि मेरे पहले के दांत बहुत प्यारे थे। और एक है सुरभि चंद्रा, ऐसे कुछ एक्ट्रेस हैं, अभी उनकी शादी भी, उनके दांत सेम मेरे जैसे टेढ़े मेढ़े अच्छे लगते हैं। मैं बहुत पछताती हूँ यार ब्रेसेस वगैरह लगा के। जब से मैंने लगाया ना तब से मेरे दांत, लोग कहेंगे नकली दांत है क्या, ब्रेसेस लगवाने से नकली दांत हो जाते हैं? दांत तो वही होते हैं। लोग मुझे कहेंगे नकली दांत है, पता नहीं। और पता नहीं यार, मैं अपने बारे में गांव जाती हूँ तो या कहीं पर भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। मेरी चर्चा बहुत होती है, चाहे मेरी गलती बात करें मेरे बारे में, बहुत चर्चा होती है। लड़कियाँ औरतें सब जैसे फालतू बैठी होती हैं यार। इतना फालतू कोई कैसे होता है? बहुत कुछ सुनने को मिलता है और फिर मैं मुंह पे सुना जाती हूँ, सीधी सी बात। फाइनली ये न्यूज़पेपर लेकर आ गए हैं, क्योंकि हम न्यूज़पेपर किचन में बिछाएंगे। मैंने पहले जहाँ रूम, पहले सबसे पहले तो यहीं रही तो मैंने ये सब खरीद चिपकाया। इतना महंगा मिलता है स्टिकर फालतू में ही। फिर जहाँ सेकंड टाइम लिया वहाँ किचन में पूरा टाइल्स वाला वॉलपेपर मंगा के लगाया। तो अब मैं थक गई हूँ खर्चा करके, तब मैं न्यूज़पेपर लगाऊंगी। जब अपना घर हो जाएगा तो करूँगी जो करना होगा। तो गाइज़ एक चीज़ बताना भूल गई, पतले होने के लिए मैं आजकल बहुत कुछ कर रही हूँ। तो मेरी आँखें, मतलब ये मुंह पतला हो रहा है तो मेरे हस्बैंड गुस्सा हो रहे कि रहन दो, पतले मत हो। सच में बेकार लग रहा हो। पता क्या, मैं हंस रही हूँ ना तो मेरे दांत ही आगे दिख रहे जब से मैं पतली हो गई हूँ, है ना यार। मैं सोच रही हूँ ब्रेसेस फिर से लगवा लूँ। ठीक है, मैं यार टेढ़े मेढ़े तुम्हें अच्छा तो पहले लग रहा है। सुनो तो पहले नेचुरल थे, अब तो डॉक्टर ने ठीक तो है, ये नहीं निकले ज़्यादा, वैसे बराबर है। मेरे को लगवाना है। ठीक तो है, तो देखती हूँ क्या होता है। तो अब न्यूज़पेपर आ गया, देखो अभी खाना खाएंगे ना, फिर सफाई करेंगे। अब सच में दी एंड करूँगी, अब नहीं स्टार्ट करूँगी। बाय 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 बाय।